Assalamu alaikum. Give the homeostatic role of liver in the form of a table. एक टेबल बनाएं और उसमें लिवर का जो होम्योस्टैटिक रोल है वो लिखते हैं। होम्योस्टैटिक रोल का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाए, उसको बैलेंस रखा जाए, उसमें कोई तब्दीली अगर आ रही हो, नॉर्मल से हट रहा हो तो उसको वापस नॉर्मल की तरफ लाया जाए। तो लिवर इंसान के जिस्म में या मैमल्स के जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि होम्योस्टेसिस में मेन रोल अदा करता है। उसके बहुत सारे रोल हैं। सबसे पहले तो ये मेटाबॉलिज्म के ज़रिए कंट्रोल करता है बहुत सी चीज़ों को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है और उससे ब्लड शुगर जो है या ब्लड ग्लूकोज उसको रेगुलेट करता है। द लिवर रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टोरिंग और रिलीजिंग ग्लाइकोजन की शक्ल में वो ब्लड या कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो रिलीज़ करता है और फिर ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाता है या ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो उसको जो एक्सेस है, ज़ाहिर है कि फिर होम्योस्टेसिस के जो लेवल है उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है और ब्लड से कम कर देता है और मेंटेन रखता है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट। सिमिलरली ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी करता है और मुख्तलिफ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो कि ब्लड लेवल प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें एल्बुमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स शामिल हैं। जब ब्लड में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये इनको सिंथेसाइज करके देता है। और बिल्कुल इसी तरह लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी ये देखता है, जिसमें यानी हम देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, तीन मेन चीज़ होती है हमारी फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों के मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। तो लिवर कितना ही इंपॉर्टेंट हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। यानी कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी जो है वो मेंटेन रखता है ताकि हमारे जिस्म को होम्योस्टैटिक जो एनवायरनमेंट है वो तब्दील ना हो और उसको वो बैलेंस रखे, मेंटेन रखे। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत से डिटॉक्सिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो लिवर करता है, यानी वो फिल्टर करता है, फिर उसके बाद डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, और उनको कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल कंपाउंड्स में फॉर एक्सक्रीशन। इस तरह वो एनवायरनमेंट में बॉडी के जो है हार्मफुल ड्रग्स और टॉक्सिन्स को कम करके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। इसी तरह स्टोरेज करता है मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे कि हमने ऊपर जिक्र किया, ग्लाइकोजन की स्टोरेज करता है। एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है और ब्लड को नॉर्मल रखता है। इस तरह वाइटामिन ए, डी और B12 को भी स्टोर रखता है, जब जरूरत पड़ती है उनको रिलीज़ करता है। बहुत से मिनरल जैसे आयरन और कॉपर का स्टोरेज हाउस भी यही है, जब ज़रूरत पड़ती है ब्लड में इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना हो तो वहाँ पे ये रिलीज़ कर देता है। बाइल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि डाइजेशन में इसका रोल है। सिंथेसाइज बाइल बनाता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका मेन रोल है बाइल का। तो बाइल भी जो है ये बनाता भी है और स्टोर करता है इसको गॉल ब्लैडर में, और जब जरूरत पड़ती है रिलीज करता है, तो ये भी होम्योस्टैटिक रोल है इसका। ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ये प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ताकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहे। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड को क्लॉटिंग की ज़रूरत होती है तो उसको चाहिए होते हैं प्लेटलेट्स, तो सिंथेसाइज करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्लड कोएगुलेशन और एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करने में इसका रोल है। इस तरीके से भी वो होम्योस्टैटिक रोल अदा करता है। लिवर इम्यून फंक्शन भी है इसका, पार्टिसिपेट करता है इम्यून रिस्पॉन्सेज में और रिमूव करता है बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूसिंग इम्यून प्रोटीन्स एंड सर्विंग एज अ रिजर्वायर फॉर इम्यून सेल्स। और आखिरी है रेगुलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की रेगुलेशन मेंटेन रखता है प्रोटीन की खातिर। कंट्रोल करता है ब्लड लेवल ऑफ अमाइनो एसिड बाय कन्वर्टिंग एक्सेस अमाइनो एसिड इनटू अदर कंपाउंड्स फॉर और स्टोरिंग देम फॉर फ्यूचर यूजेज। अगर ब्लड में अमाइनो एसिड बढ़ जाए तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से निकाल के दूसरे कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करता है या स्टोर कर देता है ताकि फ्यूचर में वो अमाइनो एसिड काम आए।
इट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।